अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल राना जी रीमिक्स। हम आपके लिए लेके आते हैं इंफॉर्मेटिव और नई से नई वीडियोस, बहुत से जदीद टॉपिक्स। सिंपल वे में हमारी कोशिश होती है कि इंट्रोड्यूस करवाएं वो चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं या जिनकी खोज में आप लगे रहते हैं। हमारी वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास होती है, लेकिन हम सिंपल वे से आपको एक्सप्लेन करें, डिस्क्राइब करें बहुत सी चीज़ों को जिनको आप जानना चाहते हैं। आज हम आपको बताएंगे समंदरी कज़ाकों के बारे में। जी, एक डिफरेंट टॉपिक। हम आपको पायरेट्स के बारे में बताएंगे कि ये कैसे अपना काम करते हैं और क्या वजह होती है कि समंदर में इतने बड़े बड़े बहरी जहाज़ों को जो किडनैप करने का रिस्क होता है, बहुत बड़ा रिस्क, ये लोग कैसे इतना बड़ा रिस्क लेते हैं और कैसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स ये उसके इवज हासिल करते हैं। बड़ी बड़ी हुकूमतें, बड़े बड़े जो ओनर होते हैं, बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां, सब इन लोगों के सामने बेबस नजर आती हैं। जी जनाब, ये जो पायरेट्स हैं ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़े बड़े बहरी जहाज़ों पे हमला करते हैं और हॉस्टेज बनाते हैं एक या दो बंदे को, और उसके बाद इनकी डिमांड शुरू हो जाती है। अगर देखा जाए तो दुनिया में इस वक्त तीन जो समंदर है उसमें 90% ट्रेड जो दुनिया की हो रही है वो बड़े बड़े बहरी जहाज़ों के ज़रिए हो रही है। जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही है, क्योंकि अगर इसको बाय एयर किया जाए तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी और ये हमारे बस में नहीं होगा कि हम उनकी कीमत अदा कर सकें। इसलिए क्या होता है कि कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ये दुनिया की एक बहुत बड़ी मजबूरी है कि 90% ट्रेड, चाहे वो फ्रूट्स की हो, वो गारमेंट्स की हो, वो गैस, एलपीजी, पेट्रोल, किसी भी किस्म की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बहरी जहाज़ों के ज़रिए ही की जाती है। दुनिया में 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे ये पायरेट्स आसानी से बड़े बड़े समुद्री जहाज़ों को निशाना बना सकते हैं। सबसे पहले गल्फ ऑफ बेनन जो कि नाइजीरिया के करीब है, उसके बाद गल्फ ऑफ एडन जो कि सोमालिया के करीब है, और थर्ड साउथ चाइना सी। यहां 3 जो जगह मैंने आपको बताई हैं, एक चीज तो कॉमन है और वो है गुर्बत। जी, गुर्बत की वजह से लोग इतना बड़ा रिस्क लेते हैं कि छोटी छोटी कश्तियां बना के, वो इतनी छोटी कश्तियां बनाते हैं कि जो कि जहाज के रडार में नहीं आती, और समुद्री लहरों में, तेज समुद्री लहरों का फायदा उठाते हुए जब सूरज गरूब हो रहा होता है या जब सूरज निकल रहा होता है, जिसको सनराइज या सनसेट कहते हैं, उस वक्त ये लोग भरपूर फायदा उठाते हैं क्योंकि ये बहुत तेज होते हैं। इनको इस चीज का पता होता है कि इस वक्त में इनकी छोटी छोटी कश्तियां रडार में आना बहुत मुश्किल होता है। ये लोग इस टाइम का फायदा उठाते हुए बड़े बड़े बहरी जहाज़ों के करीब आ जाते हैं। अब अगर बहरी जहाज़ की मालियत का अंदाज़ा लगाया जाए तो बहरी जहाज़ होते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स के। उनके ऊपर जो कार्गो होता है वो होता है मिलियंस ऑफ डॉलर्स का। उनके ऊपर जो स्टाफ होता है, उनकी इंश्योरेंस और सारी चीज़ें अगर कैलकुलेट की जाए तो ये बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट बन जाती है। बड़े बड़े समुद्री जहाज़ों के ऊपर सिक्योरिटी के बहुत फुल प्रूफ इंतजाम होते हैं। जो ये जहाज़ बनाते हैं उनको इस बात का अंदाज़ा है, क्योंकि बहुत सालों से, जब से ये ट्रेड शुरू हुई है, ये मसला उस वक्त का, पायरेट्स का मसला उस वक्त का मौजूद है कि पहले भी ये लोग ऐसा ही करते थे, और अब जदीद जो जहाज बनाए गए हैं, जो समुद्री जहाज बनाए गए हैं, उनमें इस चीज का ख्याल रखा गया है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर ये एक बंदे को हॉस्टेज बना लेते हैं तो कैप्टन या कोई भी अमला ये कह दे कि हम सरेंडर नहीं करेंगे।
ऐसा पॉसिबल किसी भी इंटरनेशनल लॉ में इस चीज की इजाजत नहीं है, क्योंकि मिलियन ऑफ डॉलर्स का सारा जहाज और हर चीज इंसानी जिंदगी के सामने बेबस है। इंसानी जिंदगी सबसे इंपॉर्टेंट है। जहाज के अमले को जैसे ही खबर होती है कि उनके बहरी जहाज के करीब कोई छोटी कश्ती आ रही है, तो वो अपने जहाज को बचाने के लिए बहुत सारे हिफाजती इंतजाम करते हैं। साउंड्स और समंदर के पानी को उछाल के इनकी छोटी कश्तियों पे गिराना। इसके अलावा आपने मुख्तलिफ मूवीज देखी होंगी। बहुत ही फेमस मूवी है कैप्टन फ्लिप, जो इसी उन्वान पे बनी हुई है और उसके अंदर बड़ी डिटेल से बताया जाता है कि कैसे इन पायरेट से बचने की कोशिश की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ इनके पास भी सारे हथियार होते हैं। इनके पास AK-47 राइफल्स होती हैं, जो कि बहुत छोटा और बहुत तेज असला है। ऐसे गोरिल्ला जो जंग होती है उसके अंदर AK-47 इस्तेमाल होती है, या इस तरह की छापामार कार्रवाइयों में ये लोग इस गन को इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी सीढ़ियां रखी होती हैं जो कि ये जहाज के साथ लगा के और कोशिश करते हैं किसी एक बंदे को हॉस्टेज बना लिया जाए। ये सब करने के लिए क्या एक गरीब आदमी ये कर सकता है कि इतने बड़े जहाज को यरगमाल बना लिया जाए? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। यहां पे भी माफिया काम करते हैं। इनके बॉसेस जो पीछे मिलियंस ऑफ डॉलर के मालिक होते हैं, वही इनको 2 वक्त की रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी जनाब, गुर्बत इंसान से सब कुछ करवाती है। कहते हैं कि भूखे को रोटी दे देनी चाहिए, अगर आप भूखे को रोटी नहीं देते हो तो वो रोटी छीन लेगा। बिल्कुल इस सारे निजाम में भी यही चीज कार फरमा है। इनको भूख और रोटी के लालच में ये काम करने के लिए उकसाया जाता है। जब ये लोग जहाज के ऊपर एंट्री कर लेते हैं या किसी एक बंदे को हॉस्टेज बना लेते हैं, तो जहाज के ऊपर बहुत स्ट्रेस का माहौल होता है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस होती है कैप्टन के लिए, अमले के दूसरे अफराद के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए। जिस गवर्नमेंट का वो जहाज होता है, जहां से इंपोर्ट चीजें हो रही होती हैं, जिस कंट्री में एक्सपोर्ट हो रही होती हैं, जो जहाज का मालिक होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी के मालिक होते हैं, सबके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का माहौल बन जाता है। और हर बंदा ये चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से इस मसले को हल किया जाए। बहुत सी गवर्नमेंट्स इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे और बहुत ज्यादा मशीनरी इस्तेमाल की जाती है। हेलीकॉप्टर्स, दूसरे बहरी जहाज और बहुत सा टेक्निकल अमला इस कोशिश में लग जाता है। सबकी कोशिश होती है कि किसी तरह भी जहाज को इनके चुंगल में से आजाद किया जाए और जिंदगी को दोबारा उसी तरह रवां दवां किया जाए। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे ये जो पायरेट्स हैं ये जहाज पे हमला करते हैं, कैसे उसको यरगमाल बनाया जाता है, कैसे डील की जाती है और कैसे मिलियंस ऑफ डॉलर की जो रकम है वो वसूल की जाती है। क्यों कि जब इंसान को यरगमाल बना लिया जाए तो गवर्नमेंट्स के पास इनको पैसे देने के अलावा कोई चारा नहीं। हम आपके लिए लेके आते हैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस और कोशिश करते हैं कि आपको एंटरटेन करें नई से नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।